एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है? सुबह उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, स्कूल से वापस आना, ट्यूशन्स के लिए तैयार होना, ट्यूशन्स जाना, वहाँ पे पढ़ाई करना, वापस आना, घर पे पढ़ाई करना, और उनकी पूरी लाइफ जो है पढ़ाई के आगे ही रिवॉल्व करती है। बट ये एक आइडियल सिनेरियो है। आज के जनरेशन का बच्चा, एक मॉडर्न एरा का बच्चा, उसका एक इम्पॉर्टेंट टाइम, दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोशल मीडिया पे जा रहा है, और सोशल मीडिया का एक पावरफुल इम्पैक्ट उसके जीवन पे आ रहा है। और आज के वीडियो में हम 5 पार्ट में डिस्कशन कर रहे होंगे किस तरीके से सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, किस तरीके से आप इस ट्रैक पे फंसते जा रहे हो। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने वाले बच्चों की तादाद 1% से भी कम की होगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने आजकल के यंग जनरेशन को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया है कि जो हमारा रिटेंशन है वो कम होता जा रहा है, हम कुछ यूजफुल चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। और ये सारे पॉइंट्स, ये सारे तथ्य आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोस आए तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और एक और टारगेट आपको दे रहा हूं कि इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सोशल मीडिया के ट्रैप से बच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आजकल चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो कोई भी हो, आप अपना फोन दिन में 4000 बार, मिनिमम 4000 बार छूते हो। और ये एक स्टैट्स नहीं है, ये एक शॉकिंग रियलिटी है कि हम दिन में 4000 बार अपना फोन छूते हैं, और एक स्क्रीन पे हमारा जो एवरेज स्क्रीन टाइम रहता है वो 40 सेकंड से भी कम का रहता है। और ये रियलिटी हमें ये बता रही है कि जो हमारा रिटेंशन है, एवरेज रिटेंशन किसी भी स्क्रीन पे, वो कितना कम है, यानी कि हमारा पेशेंस लेवल जो है वो कितना कम होता जा रहा है। और इसके पीछे आपकी गलती नहीं है। दुनिया के बहुत ही यंग ब्रिलियंट माइंड्स जो कि IIT से पास आउट हुए हैं, जो कि अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो अपना दिमाग सिर्फ इस चीज़ पे लगा रहे हैं कि किस तरीके से वो आपको इस ऐप पे रोक सके, आपका जो एवरेज रिटेंशन है इस ऐप पे बढ़ा सके। चाहे फिर वो डिज़ाइनिंग से लेकर एक छोटे से छोटे बटन का डिज़ाइन किस तरीके से करना है, उन सब पे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। उन सब पे वो अपने हॉलीडेज हो, चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, पूरी की पूरी टीम लगी रहती है। क्यों? क्योंकि आप इस ऐप से जुड़े रहें, आप इस ऐप पे समय बिताते रहे, और वो इस चीज़ पे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल पे आपको समझाता हूँ। एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होता है ताकि आप उसको पढ़ाई में यूज़ कर सको। बट होता क्या है, पढ़ते समय आपके फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहली बार आप उस नोटिफिकेशन को टोटली इग्नोर कर देते हैं, वो बट जब दूसरी या तीसरी बार वो नोटिफिकेशन आता है तो एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में कि यार देख लेते हैं। और चौथी बार जब वो नोटिफिकेशन आता है तब आप क्या करते हो, आप उस ऐप को खोल लेते हो और आप अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हो, और वो लोग जिस चीज़ के लिए कर रहे थे उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है, जो यंग माइंड, जो ब्रिलियंट माइंड इसके पीछे है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस ऐप पे अपना टाइम बिताएं। और इससे आप पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि आप अपने ऊपर से अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खोते जा रहे हैं, एंड सोशल मीडिया के गुलाम बनते जा रहे हैं। पार्ट 1, सोशल मीडिया का फेल। आजकल की यंग जनरेशन इस तरीके से हो चुकी है कि उनको सोशल मीडिया के हर एक लेटेस्ट ट्रेंड में इन्वॉल्व रहना है। उन लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है। जो भी ट्रेंड्स वो कर रहे हैं उन्हें वो सच मान लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को रियलिटी मान लेते हैं। और उनको ये लगता है कि जो चैलेंज, जो ट्रेंड उन्होंने दिया है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो क्रिंज कंटेंट हो, अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। वो ये मानने लगता है कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर वो नहीं करते हैं तो इस ग्रुप से वो मिस आउट हो जाएंगे, आज के लेटेस्ट ट्रेंड में वो पीछे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो सक्सेस, जो रियलिटी, जो लाइफस्टाइल वो चीजें हैं वो आप नहीं जी पाओगे। और इस फियर ऑफ मिसिंग आउट में बच्चे क्या करते हैं, उन ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे होते हो, अपने रियल कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। पहले जो टाइम आप अपने रिलेटिव्स के साथ बिता रहे थे, पहले जो टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता रहे थे, पहले जो आप बाहर समय बिता रहे थे, अब वो आप सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट आता है क्योंकि सोशल मीडिया से आपको जितनी पॉजिटिव लर्निंग मिलती है उससे कहीं ज़्यादा उसका 10x 20x नेगेटिव लर्निंग मिलती है। और पार्ट 2 यही है कि सोशल मीडिया से हमें क्या लर्निंग्स मिलती है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम
आजकल जो कंटेंट चल रहा है कूल बनने के लिए कि हमने किसी को रोस्ट कर दिया, अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर लिए, गाली बोल दी और उसको फिर ये बोल दिया कि यार हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये वीडियोस बना रहे हैं, जहां पर एक बंदा दूसरे किसी बंदे को रोस्ट कर रहा है, उसके बारे में अपशब्द बोल रहा है और उसको एंटरटेनमेंट का नाम दे रहा है। इसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या आएगा? बच्चे उसी को रियलिटी मान लेंगे कि किसी को भी रोस्ट करना, किसी को भी गाली बोलना ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको अपना मेंटर मान रहे हैं, वो भी यही चीजें कर रहे हैं और इसी से उन्हें फेम मिल रहा है, इसी से उन्हें हर एक चीज मिल रही है जो उस बच्चे को भी चाहिए। तो वो भी अल्टीमेटली क्या करेगा? वो भी यही करेगा। स्टार्ट वो कहाँ से करेगा? अपने घर से करेगा, अपनी सराउंडिंग से करेगा, अपने स्कूल से करेगा और इसका इम्पैक्ट दूसरे बच्चों पे आएगा जिसको वो रोस्ट कर रहा होगा, जिसको वो अपशब्द बोल रहा होगा, जिसको वो अब्यूसिव वर्ड यूज कर रहा होगा और इसका असर उस बच्चे की मेंटल वेलबींग पे आएगा। कहीं ना कहीं वो डिप्रेस फील करना स्टार्ट कर देगा, कहीं ना कहीं वो डरा हुआ महसूस करने लगेगा और ये सारी चीज़ें सही नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो रोस्ट कर रहा है उसके लिए भी और जो रोस्ट हो रहा है उसके लिए भी, मेंटल स्टेट के लिए। ये चीज़ें समाज पे, समाज के बच्चों पे एक गलत मैसेज पास कर रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कभी भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को वायरल करना है तो उसके लिए जो चीज़ बने आप करो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको गाली बोलनी पड़े, रोस्ट करना पड़े, ड्रामा करना पड़े या फिर वल्गैरिटी करनी पड़े, चाहे वो कच्चा बादाम का डांस हो या फिर वड़ा पाव गर्ल जैसा रोना धोना करना पड़े, आप सब कर लो। क्यों? क्योंकि आज का ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर आपको वायरल होना है तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। आप जब देखते हैं ऐसे क्रिएटर्स को जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है बट ऐसे ही कुछ भी कंटेंट, कुछ भी क्रिंज कंटेंट करके उन्होंने सक्सेस अचीव की है, तो आपको लगता है कि हम भी नहीं करेंगे तो हमें भी सक्सेस मिलेगी। बट इसकी डार्क रियलिटी से बच्चे अवगत नहीं होते हैं, उनको लगता है कि सक्सेस मिल जाएगी। होता भी है कुछ केसेस में, कुछ परसेंटेज बच्चों को सक्सेस मिलती भी है, बट ये 4 दिन की चांदनी है और उसके बाद अमावस्या। होता क्या है, आप कुछ दिन तक तो लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब लाइमलाइट आपसे हटेगी तब आप एंजाइटी फील कर रहे होंगे, तब आप नर्वस फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वही लाइमलाइट चाहिए और फिर जब वो लाइमलाइट आपको नहीं मिलती तो आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। इसीलिए हमेशा ये चीज़ याद रखो कि अपनी स्किल्स डेवलप करो, आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल चुका है कि नेगेटिव कंटेंट या वायलेंस कंटेंट को ग्लैमराइज किया जाए। ये बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है कि आजकल क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को लेके अशब्द यूज कर रहा होता है, असभ्य भाषा में बोल रहा होता है, गाली गलौज कर रहा होता है, धमकियां दे रहा होता है, लोकेशन मांग रहा होता है कि तुम वहां मिलो, हम लड़ाई करते हैं और धर्म और ऐसी अनेक चीजों को लेकर वायलेंस क्रिएट करते हैं और ये गलत मैसेज पास कर रहा होता है स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वो क्रिएटर्स इन्वॉल्व नहीं होते जो धमकी दे रहे होते हैं, जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे होते हैं, इनमें और क्रिएटर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं जो कि अपना पीओवी दे रहे होते हैं। और ये स्टूडेंट्स चाहे उन क्रिएटर को फॉलो करें जो कंट्रोवर्सीज करते हैं या उन क्रिएटर्स को फॉलो करें जो इसमें अपना पीओवी देते हैं, दोनों को फॉलो करके वो उन कंट्रोवर्सीज में आते हैं, देखते हैं कि भैया कौन जीत रहा है, ये जीत रहा है या ये जीत रहा है। और ये सिर्फ कंट्रोवर्सीज नॉर्मल क्रिएटर्स के बीच में नहीं होती है, एडटेक स्पेस में भी रहती है। एक कंपनी ने फलानी कंपनी को कुछ बोल दिया और सारे बच्चे का ध्यान उस कंट्रोवर्सी में चल रहा है और दोनों कंपनियां ये प्रूव करने में लगी रहती है कि हम सही है, आप हमारी बात सुनो। वो कहता है हम सही है, हमारी बात सुनो। और इसमें नुकसान किसका हो रहा होता है? उस बच्चे का हो रहा होता है जो उस कंपनी को अपना मानता है, उसकी इमोशन को अपना मानता है और इमोशन के नाम पे उसका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है होता है। और बल्कि यहाँ पर दोनों ही कंपनियों को बच्चों को ये बोलना चाहिए कि तुम्हारा समय है, तुम यहाँ इसमें पढ़ाई करो, चाहे कोई भी सही हो, चाहे तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो। अगर तुम सही पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ो, लेकिन हर कंपनी अपना फायदा चाहती है, इमोशन के नाम पे वो बच्चे को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है और ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके अपना नाम और प्रोग्रेसिव तरीके से फैलाना चाहती है। और सभी को ये पता है कि अगर हम कंट्रोवर्सीज करेंगे, नेगेटिव चीजें बोलेंगे तो उसमें हमारा नाम ज्यादा फैलेगा एज कम्पेयर टू अगर हम पॉजिटिव बातें करेंगे। इसीलिए कंपनी ये दावपेच जानती है और कंपनियां जानबूझ के ये दावपेच खेलती है। और आज एडटेक स्पेस की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके फाउंडर्स ये सारी चीजें करते हैं, चाहे वो नेगेटिव कंटेंट में इन्वॉल्व होना हो या पॉजिटिव कंटेंट में किसी के यहाँ चले जाना, वहाँ खाना खा लेना। ये सारी चीजें कॉमन है। क्यों? क्योंकि बच्चों के इमोशंस के साथ खेलना है, बच्चों को ये बिलीव दिलाना है कि जो बंदा वहाँ पर उस कंपनी का फाउंडर है वो भी आप ही के
जैसा है, बट इसके बदले आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को बता सकते हो कि आप ये चीज़ें करें, बल्कि आप ये सारी चीज़ें करें जिससे बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप उसका टाइम वेस्ट कर दें। ये सारी चीज़ें गलत है और ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ गलत हो रही है। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा अगर आपके प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करना है तो आप उसको अच्छी चीज़ें सिखाएं। लेकिन आज से ये टीचर भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि भैया अगर आज वायरल होना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ये वल्गैरिटी इन कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। और टीचर्स भी एंटरटेनमेंट के नाम पे कि बच्चों को क्लास में एंटरटेन करना होता है, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ अपशब्द बोल दिया, चाहे वो लड़कियों को लेकर हो या चाहे किसी और मुद्दे को लेकर हो, बच्चों को इन्वॉल्व करने के बहाने पे वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। और फिर जब उन्हें ये चीज़ें कही जाती है तो वो ये कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना चाह रहे हो, बट ये गलत बात है। एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भले ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी कोई भी टीचर गलत बोल रहा है, लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहे। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, बच्चे आपको आइडल मानते हैं, बच्चे आपसे ही सीखेंगे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर समय वो आपके साथ बिता रहे हैं। तो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उस बच्चे को मेक या ब्रेक कर सकते हैं, या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसके फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कंटेंट में इन्वॉल्व रहेंगे, आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो इसका इम्पैक्ट उन पे क्या जाएगा, ज़रा सोच के मुझे बताइए। तो एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ बड़ा भाई, ये हमेशा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर आपको पता है आपसे कोई बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो हमेशा अपने एक्शंस को हमेशा क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि आप कभी भी किसी भी समय ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व ना रहें जिससे आप सोसाइटी में, स्टूडेंट्स में एक गलत मैसेज पास कर रहे हों। कभी भी बच्चों की इमोशन के नाम पे उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। आजकल सोशल मीडिया में ये चीज़ कॉमन हो चुकी है कि इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफस्टाइल शेयर कर रहे होते हैं। बच्चे ये देख रहे होते हैं कि उनके पास बहुत आलीशान मकान है, अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव गाड़ियाँ हैं, वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, अमीरों की तरह रह रहे हैं, और इससे बच्चे इन्फ्लुएंस भी रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपनी लाइफ का कुछ एक पोर्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे 15 मिनट, उसके बाद उनकी लाइफ में क्या हो रहा है आपको उस रियलिटी से आप अवगत नहीं हो। क्या पता वो घर भाड़े का वो रेंट पे हो, क्या पता वो गाड़ियाँ रेंट पे हो, लेकिन हम उन सब चीज़ों को सच मान लेते हैं, हम उनकी लाइफस्टाइल को सच मान लेते हैं, और फिर हमें भी वो चीज़ चाहिए होती है कि भाई अगर उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है, और फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं कि हमें यहाँ से प्रॉफिट हुआ, और बच्चे एज ए स्टूडेंट इतनी नॉलेज हमारे पास नहीं होती और अब उस चीज़ को सत्य मान लेते हैं, और हम भी उस बैटिंग ऐप में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अभी जब IPL आएगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसी बैटिंग ऐप्स में इन्वॉल्व रहेंगे, अपनी टीम बना रहे होंगे। हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ बच्चों का बेनिफिट हुआ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का इसमें लॉस होता है। एंड ये आपको पता होना चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा कि हमारी सराउंडिंग में अगर कोई बच्चा इन सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार अभी आपको पढ़ाई करनी है, जो पैसे आप इन एप्स पे लगा रहे हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। भले ही नहीं आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इसमें भी स्कोप है, लेकिन फिलहाल पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ें करनी है तो पहले पूरी नॉलेज गेन कीजिए और धीरे धीरे स्मॉल स्टेप लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा करने की लालसा में, कुछ बड़ा अचीव करने की लालसा में आप कुछ ऐसा कदम उठा दो जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ऐसा होता क्यों है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वाई वी आर अट्रैक्टेड टू सोशल मीडिया। हमारे माइंड में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे कहा जाता है डोपामीन, जब भी हम ये सोशल मीडिया कंटेंट देख रहे होते हैं, जिससे हमें वापस इसे यूज़ करने की लालसा हमारे मन में पैदा होती है। और इसके पीछे दो कारण है, पहला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा ईज ऑफ एक्सेस। पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा है ईज ऑफ एक्सेस। चलिए इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपका एक दोस्त है, आप उसके घर रोज गेम खेलने जाते हो और आपको गेम खेल के बहुत मज़ा आती है। अगले दिन जब आप वापस से जाने का टाइम आता है, आप वापस से उत्साहित हो जाते हो, आप वापस जाते हो। तीसरे दिन वो उत्साह रहेगा, चौथे दिन रहेगा, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, फिर धीरे धीरे करके जो उत्साह की इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। क्योंकि सेम टाइप ऑफ कंटेंट आप बार बार कर रहे हो, ईज ऑफ एक्सेस नहीं है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है।
और सेम चीज़ आप सोशल मीडिया पे अप्लाई कर सकते हो। सोशल मीडिया पे जब आप कंटेंट लेते हो तो आपके मूड के हिसाब से कंटेंट आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म का कंटेंट आ रहा है, आपका जैसा मूड है उस तरीके का आपको कंटेंट रिकमेंड किया जा रहा है और इंस्टेंटली मिल रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ईज ऑफ एक्सेस, आपके पास मोबाइल है, आपने उसको एक्सेस कर लिया। तो इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया एक्सेस करते हो, आप एक्सेस करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा आप सोचते तो हो कि 5 मिनट यूज़ करूँगा, लेकिन आप वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे स्पेंड कर लेते हो। क्यों? पहला ईज ऑफ एक्सेस भी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिल रहा है, इसीलिए हम सोशल मीडिया से बंधे हुए हैं, उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या रहता है स्टूडेंट की लाइफ में। बच्चों का जो रियल लाइफ कनेक्शन होता है, रियल लाइफ इंटरेक्शन होता है, जो उनके इमोशंस होते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, जो 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस बैठ के अटेंड कर सके, वो मेहनत कर सके। उन्हें सिर्फ चाहिए तो क्या, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और उनका जो रियल लाइफ का जो कनेक्शन है, रियल लाइफ की जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। उनका विजन ये रह ही नहीं गया है कि हमें लॉन्ग टर्म देखना है। उनका जो विजन है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन की तरफ है, सिर्फ उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ है, उस इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ है। इस सोशल मीडिया से एक और झटका जो बच्चों को लगता है वो लगता है उनकी मेंटल स्टेट को। वो एंशियस फील कर रहे होते हैं, वो डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, उनके अंदर कंपैरिजन की भावना आ जाती है। जब वो दूसरों की लाइफ जिस तरीके से पोर्ट्रे होती है उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, देखते हैं यार उसके पास तो वो चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास वो सारी गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास वो आलीशान मकान नहीं है, मेरे साथ वो एकदम कंफर्ट वाली दुनिया नहीं है। और फिर इससे उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत बड़ा झटका मिलता है, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका मिलता है। और इससे एक और जो लॉस होता है बच्चों को, वो क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया से इतने अट्रैक्ट होते हो, इतने एडिक्टेड होते हो, तो आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो तो सोशल मीडिया पे बीत रहा होता है। आपके पास ये टाइम ही नहीं बचा रहता कि आप सोशल मीडिया से अपना ध्यान हटाओ, स्कूल के कामों पे लगाओ, ट्यूशन के कामों पे लगाओ, या फिर सेल्फ स्टडी पे लगाओ, प्रैक्टिस पे लगाओ। इस सब के लिए समय कहाँ मिलता है जी। इस तरीके से सोशल मीडिया का ट्रैप आपको खा रहा है। आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि आप एक सोशल मीडिया एडिक्ट हो। इसके सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है अवेयरनेस। ये काम किसका होगा अवेयरनेस फैलाने का? आपके मेंटर्स का, आपके टीचर्स का, आपके बड़े भाई बहन का, आपके पेरेंट का, कि वो आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे जो लाइफ चल रही है, जो लाइफ आप देख रहे हो वो रियलिटी से अलग है। आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जितनी इंपॉर्टेंस अभी आप अपनी लाइफ में दे रहे हो, वरना उसका खामियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि सोशल मीडिया में जितना टाइम दे रहे हो वहाँ से वो टाइम ना देकर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी पर टाइम दो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आपकी हॉबीज़ हो गई या कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, या आप अपने मेंटल स्टेट को, अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए किसी एक्टिविटी या टास्क में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। और तीसरा हो सकता है ऑनलाइन जब आपको टाइम स्पेंड करना नहीं है तो कुछ ऐसे क्रिएटर्स की वीडियो देखिए जो पॉजिटिव मैसेज फैला रहे हो। ऐसा नहीं होता कि इस पूरे सोशल मीडिया के स्पेस में सिर्फ नेगेटिव ही बातें हैं। आप बोलोगे यार भैया आप तो सब नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी क्रिएटर हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं। आप दुर्राठी को देख लीजिए, आप मंगल को देख लीजिए, आप अभी लियो को देख लीजिए, आप नीतीश राजपूत को देख लीजिए, आप थिंक स्कूल को देख लीजिए, एंड ये लिस्ट बहुत लंबी है। आपको ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढना है जो आपकी स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हो, आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हो, आपके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हो। जब आप अपना टाइम इन क्रिएटर्स के साथ बिताते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, जिन्होंने लाइफ में कुछ क्रैक किया है, जिनके अंदर भूख है कुछ करने की, जो आपको लड़ना नहीं आप कुछ करना सिखाते हैं, जब आप इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज करती है। और यही चेंज आप चाहते हो, यही चेंज आपके पेरेंट्स चाहते हैं। और इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। आप इसको जिस तरीके से यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा यही बोलूँगा कि यार आप हमेशा अपने पेरेंट्स को ये बोल के आते हो सोशल मीडिया पे कि हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं काम आप दूसरे कर रहे हो। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, आपका गोल क्या है और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस क्या करना है। आपको अपना गोल सेक्रीफाइस करना है या फिर आपको ये जो
एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जिससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, इन्हें सेक्रीफाइस करना है। आप जिस चीज़ को सेक्रीफाइस करोगे, अल्टरनेटिवली जो दूसरी चीज़ है वो आपको मिलेगी। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, फिलहाल सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो, सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं इससे, उससे दूर रहिए। अगर ऐसे ही कंटेंट देखने हैं जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको एडवाइस दे कि क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और अच्छा करिए, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना मत भूलिएगा। फिर 10 दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है और आपको इस वीडियो की क्या अच्छी बात लगी उसे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।